नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे श्री कृष्ण और कंस की हाथी की कथा। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित श्री कृष्ण की जीवन केवल लीलाओं का समूह नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का विराट प्रयास है। जब जब धर्म पर संकट आया तब तब विष्णु ने अवतार लेकर उसे संभाला। कंस का अत्याचार मथुरा की भूमि पर इतना बढ़ गया था कि देवता तक ने भयभीत होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसी समय वासुदेव देवकी के घर श्री कृष्ण ने अवतार लिया। कंस को अपने मृत्यु का पूर्वाभास पहले से हो चुका था। ज्योतिषियों ने कहा था कि देवकी ने 8वीं संतान ही कंस का काल बनेगी, इसलिए उसने देवकी के सभी पुत्रों का वध किया। लेकिन श्री कृष्ण के जन्म पर योग माया की कृपा से वासुदेव ने उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाए। यही से श्री कृष्ण की लीला आरंभ हुई। कालांतर में कंस ने बार बार असुरों और दानवों को भेजकर कृष्ण को मारने का प्रयास किया। पूतना, त्रिवर्त, बकासुर, अघासुर जैसे दानव श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। जब कंस को पता चला कि उसका काल जीवित है और गोकुल में वन में पल रहा है तो उसका भय और भी गहरा हो गया। उसने श्री कृष्ण और बलराम को आमंत्रित करके मल्लयुद्ध और गजराज कुबलयापीड़ से मरवाने की योजना बनाई। दोस्तों, आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, कंस केवल यदुवंश का राजा ही नहीं बल्कि अत्याचारी और घमंडी शासक था। उसने अपने साथ के केवल और मथुरा के लोगों को आतंक रख रखा था। जब उसे यह समाचार मिला कि नंदग्राम में एक अद्भुत बालक है जिसने कई राक्षसों का वध कर दिया, तब कंस ने संदेह किया कि वही उसका काल है। उसने विचार किया, यदि ये ग्वाल बाल मेरे दरबार में आएंगे तो मैं इन्हें अपने दाव पेच से मार दूंगा। पहले हाथी कुबलपीड़ इनके ऊपर छोड़ दूंगा। अगर वह नाकाम रहा तो मल्लयुद्ध में मेरे पहलवान चाड़ू और मुष्टिक इन्हें मार देंगे, और यदि ये सब विफल हो जाए तो मैं स्वयं अपने धनुष से इन्हें मार दूंगा। इस प्रकार कंस ने पूरी योजना बनाई। दोस्तों, कंस ने अक्रूर जी को भेजकर श्री कृष्ण और बलराम को आमंत्रित कराया। अक्रूर गोकुल पहुंचे और नंद बाबा से कहा, महाराज, कंस ने मथुरा में धनुर्यज्ञ का आयोजन किया है, सभी ग्वाल वालों को भी आमंत्रित किया है। नंद बाबा ने जब यह सुना तो थोड़ा सशंकित हुए, परंतु श्री कृष्ण और बलराम स्वयं उत्साह से जाने को तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने नंद बाबा को आश्वासन दिया, बाबा आप चिंता न करें, यह यात्रा केवल धर्म की स्थापना के लिए है। इस प्रकार सब लोग मथुरा की ओर रवाना हुए। कुबलयापीड़ कोई साधारण हाथी नहीं था। यह हाथी अत्यंत विशालकाय, बलशाली और युद्ध कला में प्रकाशित था। कंस ने उसे अपने विशेष प्रहरी के रूप में पाला था। उसका शरीर पर्वत समान था, दांत तलवार जैसे तेज और आंखों में रक्त की ज्वाला। कंस ने अपने महावत को आदेश दिया। जैसे ही कृष्ण और बलराम द्वार से अंदर आए, कुबल या पीड़ को उन पर छोड़ देना। वे दोनों उसी हाथी के पैरों तले दबकर मर जाएंगे। जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। नगर की स्त्रियों घरों की छतों से फूल बरसाने लगी। सभी लोग कह रहे थे, अरे यह तो वही है जिसने कालिया नाग को पराजित किया। यह वही है नटखट बालक जिसने पूतना को मारा। मथुरा वासियों के हृदय में आशा की किरण जगी कि अब शायद कंस का आतंक समाप्त होगा। जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम धनुर्यज्ञ के द्वार पर पहुंचे, अचानक द्वार बंद कर दिया गया। उसी समय गर्जना करते हुए कुबलयापीड़ हाथी को सामने लाया गया। हाथी ने जोर जोर से चिघाड़ मारी जिससे पूरा नगर कांप उठा। महावत ने आदेश दिया, कुचल डालो इन्हें, यही कंस की आज्ञा है। हाथी ने बलराम और कृष्ण पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया आप चिंतित ना हो, इस हाथी का अंत आज ही होगा। कुबलयापीड़ ने अपनी सूंड से श्री कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण उसके नीचे से फुर्ती से निकल गए। कभी वे हाथी के पूंछ पकड़कर लटक जाते, कभी उसके पैरों के बीच से निकलकर उसे भ्रमित कर देते।
इसके बाद श्री कृष्ण ने अचानक छलांग लगाकर हाथी की सूंड पकड़ ली और उसे जोर जोर से जमीन पर पटक दिया। हाथी तड़प उठा। फिर श्री कृष्ण ने उसकी दांत तोड़कर और उसी से हाथी का वध किया। महावत भी मारा गया। जब लोग ने देखा कि इतना विशाल और भयंकर हाथी एक किशोर द्वारा मार दिया गया तो तभी सभी स्तब्ध रह गए। लोग कहने लगे, निश्चित ही यह कोई दिव्य पुरुष है। सामान्य मानव इस कार्य को नहीं कर सकता। हाथी के वध के बाद श्री कृष्ण और बलराम रंगभूमि में पहुंचे। वहां पर चारूढ़ और मुष्टिक जैसे दैत्याकार पहलवान तैयार खड़े थे। कंस ने सोचा कि अब ये दोनों मारे जाएंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। बलराम ने मुष्टिक का वध किया और श्री कृष्ण ने चारूढ़ को परास्त कर डाला। जब कंस ने देखा कि उसका हाथी पहलवान सभी मारे गए तो भयभीत हो गया। उसने अपने रक्षकों को बुलाया, लेकिन तब तक श्री कृष्ण उसके सिंहासन तक पहुंच चुके थे। श्री कृष्ण ने कंस को पकड़कर भूमि पर पटक दिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार देवताओं का अत्याचारी शत्रु समाप्त हुआ और मथुरा में शांति स्थापित हुई। दोस्तों, श्री कृष्ण कंस की हाथी कथा केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि अहंकार चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, सत्य और धर्म के सामने उसका अंत निश्चित है। दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा? कथा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कथा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।